मकर राशि, ये ओटीपी बहुत खतरनाक। तुरंत वीडियो देखिए, तुरंत समझिए कि ऐसा कौन सा ओटीपी है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। देखिए मकर राशि के जात को ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड के बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आप सभी मोबाइल चलाते हैं और बैंक भी आपको समय समय पर कहते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करें, किसी को ओटीपी नहीं बताएं मोबाइल पर। जी देखिए कि जो है मकर राशि जातक, इस वीडियो में हम एक ऐसे ओटीपी की चर्चा करेंगे जो आपके हजारों तो क्या लाखों रुपए बर्बाद कर सकता है। आखिर ये मकर राशि का कौन सा ओटीपी है और किस तरह से आपका धन बर्बाद हो सकता है और कैसे धन बर्बाद होने से रोकना है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपका धन बर्बाद होने से बचेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GRS तुलसीवन में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी देखिए मकर राशि जातक को अब हम बता रहे हैं, आपको आपकी राशि के बारे में बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों की एक बड़ी दिक्कत ये होती है आर्थिक मामलों में, और वो आपकी ये होती है उधारी का पैसा वसूल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता। मकर राशि जातक को उधारी का पैसा वसूल करना आपके लिए बेहद मुश्किल होता है। ख़ास तौर पर जब आप पर्सनल लेवल पर किसी को उधार देते हैं तब तो वसूली बहुत मुश्किल होती है। हालांकि दुकानों पर तो वसूली फिर भी कर लेते हैं आप लोग। पर्सनल वर्ग व्यक्तिगत स्तर पर जब आप किसी को धन उधार देते हैं, जैसे दोस्त को उधार दिया, रिश्तेदार को उधार दिया, अपने किसी परिचित को उधार दिया, वहाँ जो है धन की वसूली आपके लिए बहुत मुश्किल होती है। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि क्या करना चाहिए आपको ताकि धन वसूल हो जाए आपका। या अब हम इस टर्म को हम एनालिसिस करेंगे ओटीपी। मकर राशि जातक को ये ओटीपी आपकी ज़िंदगी से कैसे जुड़ा है, अब समझिए। देखिए कि ओटीपी जो होता है, मकर राशि जातक को आप खुद ओटीपी बन जाते हैं। और आप किसके लिए ओटीपी बनते हैं? उस व्यक्ति के लिए ओटीपी बनते हैं जो आपका कर्जदार है, आपका देनदार है, यानी जिसको आपने पैसे उधार देते, उसके लिए आप ओटीपी बन जाते हैं। ओटीपी का मतलब वन टाइम पासवर्ड। इसका मतलब ये होता है कि ओटीपी को सिर्फ एक बार प्रयोग किया जाता है, फिर ओटीपी कैंसिल हो जाता है, निरस्त हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो मकर राशि के जातक को देखिए कि जो है ओटीपी की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, आप खुद ओटीपी बन जाते उस व्यक्ति के लिए जिसको आपने पैसे उधार दिया था। अब आप उसके लिए ओटीपी क्यों बन जाते? मकर राशि जातक को जिसको भी आप धन उधार देते हैं और अगर आप मांगते, उससे धन वसूली करने की कोशिश करते, तकाजे देते कि भाई आपको 2 साल पहले धन उधार दिया था, पैसे उधार देते, थोड़ा तो वापस करो, ऐसा जब आप कहते हैं तो सामने वाला एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेता है। अब कौन सा डिसीजन लेता है ये अच्छी तरह से समझना, क्योंकि मकर राशि जातक को आप सभी लोगों ने धन उधार दिए होंगे, उधारी में दिक्कत, वसूली में बहुत दिक्कत आई होगी, और जिनके उधार दिए हुए हैं उनको भी देखना है वसूली में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिए, इसमें हम ये बताएंगे कि किस तरीके से, किस टेक्निक से धन वसूलना है। जी तो इस तरह से आप उसके लिए ओटीपी बन जाते हैं, वन टाइम पासवर्ड, यानी आप उस व्यक्ति को पता चल जाता है दोबारा आप उससे पैसा कभी भी उधार नहीं देंगे। ये बहुत ही बड़ा डिसीजन वो ले लेता है। सिर्फ मकर राशि के बारे में ही उसका डिसीजन होता है कि ये व्यक्ति जो है बाद में उधार नहीं देगा। एक बार इसने धोखा खा लिया, दा खा लिया, बाद में ये उधार नहीं देने वाला। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको भविष्य में फिर से उधार मांगेगा भी नहीं वो व्यक्ति। जब उसको उधार मांगने नहीं है तो अब मानवीय व्यवहार क्या कहता है, ह्यूमन बिहेवियर थेरेपी ये कहती है, अगर व्यक्ति को किसी व्यक्ति से भविष्य में कोई लाभ नहीं होता है तो वो उसमें रुचि लेना कम कर लेता है, रुचि लेना बंद कर लेता है। फ्यूचर में कुछ लाभ होगा उसी का आधार वो वर्तमान में रुचि रखता है। तो आपके जो कर्जदार हैं उस व्यक्ति को, दोस्त को, रिश्तेदार को पता चल जाता है कि आप बाद में फिर उधार नहीं देंगे, बस ये एक बार आपने गलती कर दी तो कर दी, इसलिए फिर वो क्या है कि आपको ओटीपी मांग लेता है नहीं, बस ये एक बार इस्तेमाल हो गया, अब बेकार है। अब बेकार है तो फिर जाहिर है कि अब कर्ज चुकाने में फिर उसकी रुचि नहीं, फिर कोई इंटरेस्ट भी नहीं। आप फ़ोन कॉल करते हैं, फ़ोन उठाते नहीं, पैसे मांगते कैसे, कहीं खा कर थोड़ी जा रहे, घर यहीं पर तो है हमारा, दे देंगे,
हम भी प्रॉब्लम में हैं, यानी इस तरह की बातें करता है। वो व्यक्ति क्यों बातें करता है? जब उसने आपसे पैसे लिए थे कितना गिड़गिड़ा कर कह रहा था कि आप भगवान है, देवता है, मुझे पैसे दीजिए। मान लीजिए आप किसी ने 50,000 उधार दिया होगा, किसी ने 2 लाख उधार दिया होगा, कुछ भी कारण बताया हो, लेकिन आपने दे दिए होंगे। लेकिन अब वसूली के समय इस तरह का बहाना बनाता है। वो व्यक्ति क्यों बनाता है? मकर राशि जात को एस्ट्रो साइकोलॉजी समझनी, एस्ट्रो साइकोलॉजी की टर्म हम ला रहे हैं, या कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रो साइकोलॉजी समझिए। मकर राशि वालों के बारे में लोगों का ये सोच होता है कि दोबारा धन ये नहीं देने वाले उधार, एक बार जो दे दिया, इसलिए उसमें रुचि लेना कम कर लेते हैं, मकर में ध्यान नहीं देते। दोस्त रिश्तेदार तो यहाँ तक सोच लेते कि रिश्ता टूट जाए तो टूटने दो, क्योंकि फिर से तो कोई पैसा उधार देने वाला है नहीं है इंसान, इसलिए वे लोग मकर को बहुत परेशान करते हैं। दूसरी बात है, मकर राशि के जातकों के बारे में लोगों को ये भी पता है कि ये बहुत ही सिविलाइज्ड सभ्य पर्सन होते हैं। या तो ये कुछ पैसों का तकाजा करेंगे, शांति से पैसे लेंगे, या अगर मामला बिगड़ता है तो पुलिस कार्रवाई करेंगे, पुलिस का एक्शन लेंगे। लेकिन ये खुद किसी के घर जाकर झगड़ा करना, बदमाशों के जरिए पैसे वसूलना, धमकियाँ देना, ये काम मकर करते नहीं। इसलिए भी वो सामने वाला कर्जदार बेफिक्र होता है, इसलिए वो काम ऐसे पैसे मांगते तो टालता है। मकर के बारे में होता है, यह एस्ट्रो साइकोलॉजी मकर में कनेक्ट होती है। दूसरी राशियों के पुरुषों के बारे में वो व्यक्ति क्या सोचता है? मान लीजिए कि उसने किसी दूसरी राशि वाले से भी उधार लिया होगा, उसको पता है कि उधारी चुकाने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन उसको पता है कि उस व्यक्ति से फिर से बाद में भविष्य में और उधार लिया जा सकता है, उसको ऐसे कुछ मैनेज किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, उसकी चापलूसी की जा सकती है, उसके सामने कुछ ऐसी एक्टिंग की जा सकती है कि बाद में भी वो पैसे उधार दे देगा। अब वो उस लोगों को लगता है कि दूसरी राशियों के लोग, मकर राशि के अलावा अन्य 11 राशियों के लोगों के बारे में उस ऐसे कर्जदारों को पता है कि भविष्य में और उधार देंगे, इसलिए वो क्या है कि वर्तमान उधारी भी चुका देते हैं जल्दी। जैसे किसी व्यक्ति ने मान लीजिए मेष राशि वाले से कर्ज लिया 50,000 रुपये, और मेष राशि वाले ने उसने कहा कि 1 साल में चुका दूंगा, 1 साल हुआ, मेष राशि वाले ने कहा कर्ज चुकाओ, तो लोग चुका देते हैं। लोग इसलिए चुकाते हैं मेष राशि का कि लोगों को पता है कि 1 लाख कर्ज चुका दीजिए, या 50,000 जितना भी लिया था चुका दीजिए। बाद में ये व्यक्ति जब जरूरत पड़ेगी 2 लाख 5 लाख रुपये और उधार दे देगा। तो लोग यह भविष्य का सोच कर जो हैं इस तरह से कर्ज भी चुकता करते हैं। दूसरों के बारे में सोच ये रहता है लोगों का, इसलिए दूसरी राशियों के कर्ज पैसे कम डूबते। मकर के बारे में ऐसा नहीं रहता। मकर के बारे में उस व्यक्ति का ये सोच है, इस व्यक्ति को कभी भी मैनेज नहीं किया जा सकता है, इसने पैसे उधार दिए थे, ये इसकी बहुत ही बड़ी गलती थी, और ये इस व्यक्ति को महसूस है। मकर को पता है कि बहुत ही बड़ी गलती थी, दोबारा गलती कभी भी मत करना। दोबारा 50,000 रुपये तो क्या 50 रुपये भी ये मकर उधार देने वाला नहीं है। तो आपकी छवि कर्जदार के सामने, देनदार के सामने, डेटर के सामने ऐसी बन जाती है, और ये वजह कि वो रुचि नहीं लेता, इंटरेस्ट ही ख़त्म करता। अब आप समझ गए मकर राशि जात को ऐसे आपके पैसे क्यों डूबते हैं। कमेंट करके बताएं आप में से कौन ऐसे हैं जिन मकर राशि के जिनके पैसे डूब गए हैं या डूबने वाले हैं, और जिनके पैसे वसूल नहीं हो पा रहे। कमेंट करके बताइए, हमें आपका रियलिटी चेक होगा और अच्छा फीडबैक मिलेगा। अब जो मेन जो बात आ रही है वो ये कि किस टेक्निक से धन वसूलें। यहाँ हम अब टेक्निक बता रहे हैं, ये वीडियो इसी टेक्निक के कारण बताया है कि धन कैसे वसूलें। कुछ तो वसूल हो गई, किसी को मान लीजिए आपने 50,000 उधार दिए, कैसे वसूले। आमतौर पर आप लोग क्या करते हैं, पैसे वसूलने होते हैं फ़ोन कॉल के जरिए। जब भी वो मिलता है आप उसे ये कहते हैं कि भाई साहब आपको 2 साल पहले उधार देते, अभी तक आप पैसे नहीं लौटा रहे हैं, आपको विश्वास करके दिए थे और अब तो पैसे लौटाओ, बहुत ही देर हो गई है। यानी इस तरह के तकाजे देते हैं, और भाई साहब पैसे दीजिए, और ये पैसे नहीं देंगे तो मेरे साथ बड़ा धोखा होगा। यानी इस तरह की बातें करते हैं। इन बातों का आपके कर्जदार पर, ऋणी पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसने डिसीजन ले लिया है कि भविष्य में आप उसे कोई पैसा उधार नहीं देने वाले हैं कभी भी।
इसलिए उसको भविष्य में आपसे कोई मदद नहीं मिलेगी, तो फिर आगे फ्यूचर का कोई कनेक्शन देखते नहीं, तो वर्तमान में इन बातों पर ध्यान नहीं देता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको लैंग्वेज चेंज करनी चाहिए। तकाजा दीजिए, पैसे आपके हैं, आपने 50,000 उधार दिए हैं, तो बिल्कुल उसने कहा कि 6 महीने बाद चुकाऊंगा, तो 6 महीने होते ही फिर बार बार तकाजा दीजिए, ये आपका अधिकार है, देना भी चाहिए, ट्रबल करना चाहिए। लैंग्वेज चेंज करनी चाहिए आपको। लैंग्वेज इस रखनी चाहिए कि आपको जो 50,000 रुपये उधार दिए थे, अभी आप चुकाइए। अगर आप ये 50,000 चुका देते हैं, तो आपको कोई अपना ऐसा काम बताना है कि मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, मेरे बच्चों को कहीं कोचिंग में एडमिशन दिलाऊंगा, वहाँ उनके कोई 2 लाख रुपए की फीस है, उसमें 50,000 काम आ जाएंगे। या आप कह सकते हैं कि आपके घर का कोई विस्तार करना है जिसमें 1.5-2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो 50,000 आप वापस दीजिए ताकि थोड़ा मेरा वो भी काम हो जाए। यानी कि आप जब पैसे मांगे तो इस लैंग्वेज में बात कीजिए कि अगर वो चुका देता है 50,000, तो आपका भी काम अटका हुआ है पूरा हो जाएगा। उसको लगातार बातों में ऐसा उलझाना आपको कि आपका काम अटका हुआ है 50,000 के कारण। अगर वो 50,000 चुका देगा तो आपका काम भी पूरा हो जाएगा। ये इस तरह का एक साइकोलॉजिकल सिनेरियो आपको क्रिएट करना होता है। अगर ये मनोवैज्ञानिक तकनीक आप लागू करेंगे, तो वो सामने वाला क्या कि आखिर ह्यूमन है, मानव है, ह्यूमन पर ये साइकोलॉजी इफेक्ट्स डालती है। फिर वो क्या कि थोड़ा सीरियस हो जाता है और फिर सोचता है कि चलो कर्ज चुकता कर दिया जाए, तो कुछ आपको मिल ही जाएगा। 50,000 नहीं तो 20,000, 25,000 मिल ही जाएगा, बाद में भी आपको कुछ और मिल जाएगा। लैंग्वेज चेंज करनी होती है। तो बस ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया था कि आपको बताया किस टेक्निक से वसूल है। कभी भी पैसे वसूलने हैं तो उसको ये नहीं कहना है कि हम अभी बहुत टाइम हो गया है, आप तो धोखा कर रहे हैं, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि पैसे खा जाएंगे, पैसे अटक जाएंगे, मेरे तो किस्मत में क्या लिखा है। ये नहीं, ये बातें नहीं, सीधा आप कहना है कि मेरा काम अटका हुआ है, अब बस आप पैसे दे तो मेरा काम बन जाए, मेरा खुद का ज़रूरी काम अटक गया। इस तरह की बात आपको करनी इस स्टाइल में। ये साइकोलॉजी टेक्निक आप लगाएंगे तो हम मानते कुछ वसूली हो जाएगी। और सीधा आप कहेंगे कि ऐसे धोखा कर रहे हो, और तो वो 50,000 देगा ही नहीं, कहेगा कि अगले साल देंगे, 3 महीने बाद देंगे, कोई भाग थोड़ी जा रहे हैं, झगड़ थोड़ी जा रहे हैं। आखिर में या तो पुलिस केस बनेगा, और मकर पुलिस केस में भी ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। 50,000 गए तो गए, सोचते कभी मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। लेकिन अब ये टेक्निक लागू करनी है, साइकोलॉजिकल टेक्निक, इस लैंग्वेज में बात करनी है और बार बार बात करनी है। ऐसा नहीं कि एक बार कह दिया, कई बार ट्रबल करना है। बार बार जब ये बात कहेंगे तो उसको फिर एहसास हो जाएगा कि इनके पैसे चुकाने जरूर, वो एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा, क्योंकि आखिर वो भी मानव है, ह्यूमन है। इसे ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग, और वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।